Hello everyone, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today I'll discuss with you the paper pattern or scheme of your question paper in this video. So, first of all, we need to know that this question paper will be of 80 marks. 20 marks will be of your assessment, or that will include assignment plus your performance in the classroom. So let's get started. First question we will have in this paper will be of phonetic transcription. You will have to give the phonetic transcription of any of the following words. This question will be of 4 marks and you have to attempt the 4 ट्रांसक्रिप्शंस. जो पहला क्वेश्चन है उसका ए जो पार्ट है उसमें आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस देनी होंगी और ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस हैं इसमें आपको 8 ट्रांसक्रिप्शंस के वर्ड मिलेंगे और आपको कोई 4 को ट्रांसक्राइब करना है, ट्रांसक्रिप्शंस में लिखना है. उसके बाद इसी 1 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, दैट इज़ बी पार्ट में आपको यू हैव टू राइट सिनोनिम्स ऑफ 4 फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. आपको अगेन 8 वर्ड्स मिलेंगे और उनमें 64 वर्ड्स का आपको सिनोनिम्स देना होगा. देन देयर विल बी सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू हैव टू गिव द एंटोनिम्स ऑफ एनी ऑफ द 4. आपको अगेन 8 वर्ड्स मिलेंगे और उसमें से आपको 4 वर्ड्स का एंटोनिम्स देना होगा. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट 4 मार्क्स का होगा, जो बी पार्ट है सिनोनिम्स का वो 2 मार्क्स का होगा, देन सी जो पार्ट है वो भी 2 मार्क्स का होगा. तो ये टोटल हमारे 8 मार्क्स का 1. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू आंसर फ्रॉम योर टेक्स्ट. शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और यू हैव टू आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस. अगेन आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस को आपने 1 वर्ड 1 फ्रेज और 1 सेंटेंस में आंसर देना होगा. उसके बाद आपको मिलेगा सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट. इसमें यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स. नाउ आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे दे विल बी 9 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस और आपको एनी 6 ऑफ देम यू हैव टू अटैम्प्ट. उनमें से 6 को अटैम्प्ट करना है और ईच क्वेश्चन विल कैरी ये जो क्वेश्चंस है 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. तो ये टोटल हमारा बी जो पार्ट है इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स. सेकंड का ए जो है वो 4 मार्क्स का होगा. 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस 1 फ्रेज में और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स. लेकिन जो बी पार्ट है वो 2 मार्क्स का होगा और टोटल 12 मार्क्स क्योंकि 6 क्वेश्चन हैं. Then there will be third question and in the third question you have to attempt any of the 3 questions from given 6 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे and this question will be of 21 marks. It means each question will be of 7 marks. तो any 3 अटैम्प्ट करने हैं 21 marks it will carry एंड जो वर्ड लिमिट होगी इसकी 150 टू 200 वर्ड्स. उसके बाद जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड का मिलेगा और इसमें आपके ग्रामेटिकल सेंटेंसेस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे. तो यू हैव टू अटेम्प्ट द ग्रामर. इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. तो इसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे और उन सेंटेंसेस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, चेंज द वॉइस मिलेंगे, कहीं मॉडल्स मिलेंगे, मेक द कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, वो सब बनाने होंगे. और ये जो टोटल हैं 40 सेंटेंस आपको ई पार्ट में मिलेंगे. ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का उसमें आपको मिलेंगे 40 सेंटेंसेस
जिनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स होगा, किसी में चेंज द वॉइस होगा, किसी में मॉडल्स को भरना होगा। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंसेस होगा, कहीं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने होंगे। उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें आपको प्रीपोजिशंस भरने हैं, और प्रीपोजिशंस के लिए आपको करना है 10 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और उनमें से एनी 7 आपको अटैम्प्ट करना है, एंड दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 7 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 5th क्वेश्चन, इन विच यू हैव टू राइट एन एसे ऑफ अराउंड 200 वर्ड्स। आपको 4 टॉपिक्स मिलेंगे और उन 4 टॉपिक्स में से यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 1 पैराग्राफ मिलेगा और उस पैराग्राफ को आपने अटैम्प्ट करना है, एंड इट विल कैरी 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का होगा। दिस वाज द स्कीम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। अभी हम जो बात कर रहे थे 4 नंबर क्वेश्चंस की, उसमें जो 40 सेंटेंसेस हैं उनमें आपको ऐड क्वेश्चन टैग भी मिलेगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच भी मिलेगा। मीन्स आपके ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी में से आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं। कोई वर्ड मिलेगा जिसे यू हैव टू मेक ए सेंटेंस आउट ऑफ दैट, एंड इस तरह से वो 40 मार्क्स का होगा, बट यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 20। तो आप 20 अटैम्प्ट करने हैं, ईच will carry 1 mark. So in this way you have to attempt 5 question in your question paper, and जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो उसमें 3 पार्ट होंगे, A, B and C। फर्स्ट में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, देन सिनोनिम्स एंड देन इंटोनिम्स। सेकंड जो पार्ट है उसमें A, B 2 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है उसमें 1 वर्ड 1 फ्रेज में आपको टेक्स्ट के जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है, एंड देन जो बी पार्ट है उसमें 6 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम दे विल बी अगेन फ्रॉम टेक्स्ट, एंड 50 वर्ड्स के होंगे, बट मार्क्स जो है दैट विल बी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है थर्ड में हमें लो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यू हैव टू अटैम्प्ट 3 क्वेश्चंस ना। 4 नंबर क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उस पार्ट में हमारे पास 40 सेंटेंसेस मिलेंगे डू एज डायरेक्टेड के, और इसमें किसी को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, किसी को नेगेटिव में, किसी को एक्सक्लेमेटरी में। सेंटेंसेस जो आपके टॉपिक्स हैं, सेंटेंसेस, टैग क्वेश्चंस, मॉडल्स, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं उनमें से टोटल सभी में से 40 सेंटेंसेस ले जाएंगे। यू हैव टू अटैम्प्ट 20। देन इस 4th नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट होगा जिसमें आपको प्रपोजिशंस भरनी है, दे विल बी ऑफ 10 एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 7 आउट ऑफ 10। ईच विल कैरी 1 मार्क। और लास्ट वन हमारा है पैराग्राफ का, पैसेज का, ऐसे का, जो 200 वर्ड्स का होगा, और इट विल कैरी 8 मार्क्स। सो दिस वाज द स्कीम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। थैंक यू गाइस, like and subscribe this video so that I can post more and more related to your topics. Thank you. Bye for now.